हाँ तो बच्चों अपन देख रहे थे जालोर। इस फाइल के अंदर अपन देखेंगे जालोर के दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध क्या थे। ठीक है ना, जालोर मतलब कानड़देव, ठीक है, कानड़देव सोनराव, और दिल्ली का मतलब अपने अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अब देखो ये टेबल मैंने आपको पहले भी समझाई थी डिटेल में, एक बार थोड़ा सा वापस देख लेते हैं। जालोर के साथ जालोर के आगे पीछे की जो कहानी है वो है ना, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। तो देखो पहले तो ये तो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, ये सारे ये लिखे हुए, ठीक है साहब। अब इनके आक्रमण कहाँ कहाँ हुए, इनके कारण है और अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हैं। एक बार देख लो, थोड़ा सा बताता हूँ। 1298 गुजरात सोमनाथ, है ना, उल्लू खान, नुसरत खान, अलाउद्दीन के सेनापति। 1301 रणथंबोर, ठीक है, और रणथंबोर में जो सेनापति थे यही थे उल्लू खान, नुसरत खान, लेकिन नुसरत खान की मृत्यु हो जाती, नहीं रहे नुसरत खान। उल्लू खान प्रशासक बनते हैं रणथंबोर के। 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण होता है, ठीक है ना, और चित्तौड़ अपने अलग से जैसे देखा ही है, और उसमें सारी चीजें मैंने आपको जैसे बताई है, ठीक है। इसमें जैसे अपन देखते हैं कि चित्तौड़ के बाद जो आक्रमण है वो 1305 है जालोर का। अब देखो यहाँ से 1305 से जालोर की कहानी शुरू हो जाती है, ठीक है साहब, यहाँ से कहानी शुरू हो जाती है। अब देखो इसमें क्या है, बात समझने वाली, मैं आपको बताऊं। जालोर में जैसे जो आक्रमण है, तो जालोर के जो ये आक्रमण है अपने अलाउद्दीन खिलजी का जहां तक संदर्भ है, तो अपन को 3 तारीखें याद रखनी है जालोर के संदर्भ में। एक तो याद रखनी 1305, एक 1308 और एक 1311, है ना। ये जालोर पे ये 3 आक्रमण है अलाउद्दीन खिलजी के, 1305, 1308, 1311, ठीक है। 1305 में सरेंडर हो जाएंगे कानड़देव, ठीक है। फिर 1308 के अंदर सिर उठाने लगे धीरे धीरे, तो पहले सिवाना पे आक्रमण होगा अलाउद्दीन खिलजी का, तो सिवाना पे है, ठीक है, और सिवाना पे। और 1311 में जो लास्ट आक्रमण है अलाउद्दीन खिलजी का जिसमें जालोर जीत लेंगे, वो ये 1311 वाला। तो 5, 8 और 11 याद रखना, ठीक है, यूं है। और फिर बीच के अंदर एक 1309 आएगा अपने मलकाना का युद्ध, वो इस 11 वाले की पृष्ठभूमि है, ठीक है। तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। तो अभी 1298 में अपन चर्चा नहीं करेंगे ज्यादा, गुजरात वाले पे। 1301 रणथंबोर पे नहीं करेंगे, 1303 चित्तौड़ पे नहीं करेंगे। 1301 रणथंबोर राजस्थान का पहला शाखा था, राजस्थान का पहला व एकमात्र जलजोहर। 1303 चित्तौड़ राजस्थान का सबसे वृहद और ऐतिहासिक शाखा, रतन सिंह। और अब अपन चर्चा जो करेंगे वो 1305 से जालोर का जो एपिसोड है पूरा, 1305, 1308 सिवाना, फिर 1308 वीरमदेव और वीरमदेव सोनगरा फिरोजा का जो प्रेम प्रसंग है वो चर्चा करेंगे। फिर 1309 मलकाना, फिर 1311 जालोर, ठीक है ना। ये अपन जैसे चर्चा इसके ऊपर करेंगे। अब क्या है साहब, अपन शुरू करेंगे 1305 में जालोर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का। तो इसकी पृष्ठभूमि बन गई 1298 में जो गुजरात पे अटैक हुआ था वो सारा, तो वही अपन ने ये देखा है यहाँ पे ये सारा, ठीक है। गुजरात, ये देखो ये मैप मैंने पहले बताया आपको। तो इसमें अपन ने क्या देखा, 1298 में गुजरात लूट पर जाने का रास्ता, तो जाने का रास्ता इधर से था, लेकिन जालोर में जाने नहीं, जालोर से नहीं जाने दिया, कानड़देव ने मना कर दिया। फिर ये इधर से गए चित्तौड़ से, और R2 चित्तौड़, R1 जालोर वाला ये बैठा नहीं, फिर मेवाड़ से होके गए चित्तौड़ से, और समर सिंह ने यहाँ से चुंगी वसूली। फिर जब लूट से वापस आ रहे थे तो यहाँ से इस बार जालोर से गुजर रही है, तो कानड़देव ने मौका देखा और हमला कर दिया। उसी समय अलाउद्दीन के सेना के नवीन मुस्लिम विद्रोही मुसलमान कौन, मीर मोहम्मद शाह और क्यूब ने विद्रोह कर दिया, और वो शरण पाने के लिए चले गए रणथंबोर में। रणथंबोर में शरण किसने दी, हमीर हट, उनकी हट ही उनका पतन का कारण बनी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण ये अपने देखा, कारण कारण अपने सारा देख ही लिया है। एक बार मैं जस्ट रीडिंग लगा देता हूँ, है ना, एक फराटे से, जो आपको इसमें छुआ कुछ भी नहीं रहा। कारण 1298 अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात आक्रमण, समझाऊंगा कुछ भी नहीं, देखो 22 नंबर वीडियो में सब समझा रखा है। 1298 गुजरात लूट पर जाते समय का घटनाक्रम क्या था। 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए उल्लू खां व नुसरत खां के नेतृत्व में जालोर, है ना, जालोर मतलब मैदानी भाग, सीलू नहर, NH15 पठानकोट से कांडला, आज भी है, देखो आपने सीलू नहर आ रही है नर्मदा से जालोर में, ठीक है, फिर बाड़मेर की तरफ जा रही है, और NH15 पठानकोट से कांडला बिल्कुल बॉर्डर बॉर्डर चलता है। कि रास्ता सेना, मतलब आज वर्तमान में इतना इंपॉर्टेंट ये है मैदानी भाग, तो भूतकाल में कितना रहा होगा देखो। और मेवाड़ वाला पहाड़ी क्षेत्र है, बताया मैंने 22 नंबर में वीडियो में, कि रास्ते सेना भेजनी चाहिए, परंतु कानड़ ने शाही सेना को अपने राज्य से निकलने नहीं दिया। वाया मेवाड़, वाया मेवाड़ क्या था भाई, उस समय मतलब जब गुजरात जा रहे हैं उस समय की बात है। उस समय तो मतलब गुजरात जाते समय तो शाही सेना मेवाड़ राज्य पहाड़ी भाग से होती हुई गुजरात गई व सोमनाथ मंदिर को लूटा। क्यों, क्योंकि ये ड्रीम अटैक था सोमनाथ वाला। अलाउद्दीन खिलजी का ये मानना था, मैं सिकंदर सानी बनना चाहता हूं, तो उसके लिए चाहिए पैसे, पैसे चाहिए तो लूटो सोमनाथ को, गढ़ को लूटो, सोमनाथ को लूट लो, चाहे अन्य मंदिर को लूटो, बहुत बात बरोबर ही है। एक सोमनाथ को लूट लिया तो फिर कहीं लूट करने की जरूरत ही नहीं है। गजनवी के जो आक्रमण थे, 16 आक्रमण 1025 बीम फर्स्ट के समय वो साबित कर चुका था इस चीज को।
ठीक है। फिर मेवाड़ से गुजरने के लिए शाही सेना का मेवाड़ के राजा समर सिंह को आर्थिक दंड टोल टैक्स देना पड़ा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी गुजरात जाते समय उलझना नहीं चाहता कहीं भी, फोकस है पूरा, ड्रीम अटैक, फेलियर नहीं होना चाहिए किसी भी रूप में। तो मेवाड़ में टोल टैक्स देना पड़ा 1303 में। और मेवाड़ के राजा कौन थे? समर सिंह, ये याद रखो, है ना। एक समर सिंह अभी जालोर में पड़े थे, समर शास्त्रागार वो जालोर वाले हैं, है ना, अभी जो पड़े, ये चित्तौड़ वाले हैं अलग। ठीक है। 1303 में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन के लिए आक्रमण का प्रमुख कारणों में से ये एक था, ये समर सिंह का टैक्स वसूलना। तो चित्तौड़गढ़ पर जो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया रतन सिंह के समय, उसका एक कारण ये भूतकाल में ये था, टैक्स वसूलना। फिर क्या, 1298 गुजरात से लूट से वापस आते समय घटनाक्रम, गुजरात सोमनाथ लूटने के बाद शाही सेना जालोर की सीमा से गुजरी, है ना, वापस के समय जालोर में शाही सेना के नवीन मुस्लिम सैनिकों ने लूट के माल खुम्स में ज्यादा हिस्सेदारी को लेकर विद्रोह कर दिया। खुम्स को लेकर, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। खुम्स क्या? लूट में माल का हिस्सा, ये खुम्स, राज्य का हिस्सा और सैनिकों का हिस्सा। अन्य सुल्तानों ने 1/5 लिया और राज्य का हिस्सा 1/5 रखा 20%, और सैनिकों का हिस्सा 4/5 80% रखा। ठीक है, अन्य ने। लेकिन 3 सुल्तान ऐसे हुए, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने राज्य का हिस्सा कर दिया 80% 4/5 और सैनिकों का कर दिया 1/5 20%। ठीक है ना, ये एक एक मतलब पूरा यूं हो जाएगा जैसे 1/5 प्लस अपन 4/5 करें तो ये हो जाता 5/5 बराबर 1 मतलब पूरा इकाई मानी जाती है। ये अनुपात से अनुपात में अपन पढ़ते हैं। सिकंदर लोदी वो शासक हुआ, है ना, अफगान वंश का, ठीक है, जिसने राज्य का हिस्सा 0 रखा और संपूर्ण 5 मतलब पूरा 100% सैनिकों को दिया इसने, है ना, क्योंकि कबीलाई इनका स्ट्रक्चर था, इसलिए खुश रखने के लिए सैनिकों को। फिर अपन देखो क्या, इन विद्रोही नवीन मुस्लिम कौन? वही मंगोलपुर, जलालुद्दीन खिलजी के समय जो बसे, मीर मोहम्मद शाह और केयूर। सैनिकों का नेतृत्व मीर मोहम्मद शाह और केयूर ने किया। कानड़ देव ने शाही सेना में हुए इस विद्रोह को अनुकूल अवसर समझते हुए लौटती हुई शाही सेना पर अपने मंत्री जेता व देवड़ा के नेतृत्व में हमला बोल दिया। तो 1305 में जो ये हमला हुआ कानड़ देव प्रबंध का, अलाउद्दीन खिलजी की लौटती हुई आर्मी में 1305 में, उसके मंत्री कौन थे? कानड़ देव के जेता एंड देवड़ा, जेडी याद रख लो, जेता एंड देवड़ा। इस अचानक हमले से शाही सैनिक अपनी जान बचाकर भाग गए और गुजरात के लूट कमाल वहीं छोड़ गए। नवीन मुस्लिम सैनिकों का नेतृत्व कर रहे मीर मोहम्मद शाह केयूर ने रणथंभौर हमीर देव चौहान के यहाँ शरण ली। 1300 में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण सबसे प्रमुख कारण बना। हमीर है से हट है। माता का नाम अपन ने देखा था हीरा देवी, रानी का नाम रंग दे, पुत्री का नाम पद्मला, ठीक है, ऐसे। कानड़ देव की रानी का नाम जेतल दे। कानड़ देव ने लूट में प्राप्त सोमनाथ के शिवलिंग के खंडित अंशों से महादेव के 5 मंदिर बनवाए। भाई सोमनाथ मंदिर से सोना भी ला रहे थे और वो जो शिवलिंग की पूजा होती थी उसको खंडित करके भी ला रहे थे, भूत प्रस्ती को बंद करने के लिए। ठीक है ना। जब अलाउद्दीन खिलजी को कानड़ देव के हमले का पता चला तो 1305 में जालोर पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस समय अलाउद्दीन खिलजी उधर से आ रहे हैं और इधर से अपन देखते हैं कि सेनापति कानड़ देव कौन है? जेता एंड देवड़ा। समझ गए? अब देखो 1305 वाला अटैक देखते हैं अपन। अब 1305 वाले से पहले अपन जैसे अपने देखा कि 1301 में रणथंभौर पर अटैक हुआ मीर मोहम्मद शाह केयूर को लेकर, 1303 में चित्तौड़गढ़ विजय, 1298 में समर सिंह द्वारा टोल वसूली के कारण देखो सब हर राजस्थान पे जितने भी अटैक हुए अलाउद्दीन खिलजी के, रणथंभौर, चित्तौड़, 1300 रणथंभौर, चित्तौड़, 1300 सिवाना, फिर अपने 1311 जालोर, सबका कारण था 1298 वाली गुजरात लूट। इसलिए 22 नंबर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1305 जालोर का आक्रमण, यही है, यहां से अपनी जालोर की कहानी शुरू होती है। फिर रणथंभौर अलग देखा, चित्तौड़ अलग देखा, अब जालोर देख रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐन उल मुल्क मुल्तानी, कौन था? 1305, 3 हमले अलाउद्दीन खिलजी याद रखने, 1305, 1308, 1311। 1305 में ऐन उल मुल्क मुल्तान याद रख लो, और 8, 9, 11 के अंदर कमालुद्दीन गुर्ग है, कमालुद्दीन, है ना। तो ये मुल्तानी याद रख लो, मुल्तान 5 आ रहा है, 5 और 5 मुल्तानी मिट्टी लगाई होगी मुंह पे गर्मियों में कभी तो 5 अंगुलियों से लगाई मुल्तानी मिट्टी ऐसे। तो ऐन उल मुल्क मुल्तानी याद रखो, उससे याद रहेगा। जालोर पर आक्रमण के लिए भेजा। कानड़ देव पराजित व कानड़ देव द्वारा अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर दी गई और दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उपस्थित हुआ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उपस्थित हुआ। तो भाई 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के सामने सरेंडर हो गए कानड़ देव। अब ये जाने लगे दिल्ली। तो जब दिल्ली जाते थे तो कानड़ देव के साथ उनका लड़का भी जाता था, वीरमदेव सोनगरा। और जब जाते थे तो दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन खिलजी से तो मिलते ही मिलते थे, साथ में कई बार अलाउद्दीन खिलजी के साथ दरबार में दिल्ली सुल्तान के दरबार के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा भी आया करती थी। तो कभी एक बार नजर पड़ गई होगी भैया फिरोजा की वीरमदेव सोनगरा पे और वीरमदेव सोनगरा की फिरोजा पे, तो फर्स्ट साइड लव हो गया, दोनों प्रेम प्रसंग के अंदर फंस गए, वीरमदेव सोनगरा और फिरोजा। ठीक है, फिरोजा ने बोला कि मैं विवाह करना चाहती हूँ वीरमदेव सोनगरा से। वीरमदेव सोनगरा ने मना कर दिया कि मैं मुस्लिम लड़की से विवाह नहीं कर सकता।
ठीक है ना भाई, कल्चर डिफरेंस आज है तो उस समय सोचो कितना होगा ऐसे। ठीक है ना। अब देखो 1308 लाहौर आक्रमण, जालोर आक्रमण, सॉरी लाहौर नहीं, जालोर आक्रमण। कारण क्या, विरमदेव और फिरोजा प्रेम प्रसंग, जो मैंने अभी बताया भाई। अधीनता स्वीकार कर ली ना 1305 में कानड़ देव ने, तो अब दिल्ली जाना चालू हो गया। अब दिल्ली जाना कैसे भारी पड़ गया वो देखो, है खुद को संभाल सकते हो, बेटे बेटी को थोड़ी संभाल सकते हो। कानड़ देव खुद को संभाल सकता था, अलाउद्दीन खिलजी खुद को संभाल सकता था, लेकिन कानड़ देव ने बेटे को थोड़ी संभाल सकता, विरमदेव को काफी हद तक संभाल, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अपनी बेटी को नहीं संभाल पाया, और भारी पड़ेगा। देखो कैसे प्रेम प्रसंग देखते हैं 1308 में हमला प्रेम प्रसंग कैसे, मोनोत्रेंसिरी ख्यात है ना। ये जो प्रेम प्रसंग अपन जैसे देखते हैं विरमदेव सोनग्रा फिरोजा, ये कहां से मिलती है जानकारी, मोनोत्रेंसिरी ख्यात के अंदर, जिसमें कीतू एक मान राजा बोला गया, जालोर का सल्तनत। और जो अलाउद्दीन खिलजी और पद्मनी की प्रेम कहानी, वो कौन, मलिक मोहम्मद जासी। तो ये शोर से याद रखो, ये कौन बोलता है। मोनोत्रेंसिरी ख्यात में वर्णन मिलता है कि 1305 में कानड़ देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी का अधीनता स्वीकार करने पर कानड़ सुल्तान के दरबार में आया जाया करता था बेटे के साथ। इधर बेटे जी साथ जाते थे, उधर बेटी जी साथ आती थी। कानड़ देव के साथ उसका पुत्र विरमदेव सोनग्रा भी आया करता था। इसी दौरान सुल्तान की पुत्री फिरोजा विरमदेव सोनग्रा से प्रेम करने लगी। सुल्तान कौन, अलाउद्दीन खिलजी। देखो कैसे ऐसा हो गया संतान के आगे। इस प्रेम प्रसंग का प्रसंग जब अलाउद्दीन को चला तो अलाउद्दीन ने फिरोजा को डराया धमकाया, किंतु फिरोजा नहीं मानी तो अलाउद्दीन ने विरम को फिरोजा से विवाह करने के लिए कहा। विरम ने मुस्लिम लड़के से विवाह करने को तैयार नहीं था। विरम चोरी छुपे रात को दिल्ली से जालोर भाग गया। इस कारण सुल्तान को क्रोध आया। 1308 में उसने जालोर पर कमालुद्दीन गुर के नेतृत्व में जालोर पर हमला करने के लिए आदेश दिया। तो 1305 वाला तो ऊपर गए, ऐनुल मुल्क मुल्तानी, उसने तो अधीनता स्वीकार करवा दी थी कानड़ देव को। अब 8 में कमालुद्दीन घर गया। कमालुद्दीन को पता था कि जालोर को सीधा नहीं जीत सकते, सुवर्णगिरी कंकाचल नहीं जीत सकते, पहले इसकी कुंजी को जीतो। तो 1308 में कमालुद्दीन गर्ग पहले कमाल दिखाएंगे, कहां, सिवाना के दुख में। कमालुद्दीन ने कमाल दिखाया सिवाना कुंजी को, कैसे कुंजी, कैसे कमालुद्दीन गर्ग, याद रखो ये। ठीक है, 1308 सिवाना है ना, सिवाना ये बहुत पूछा जाता है सिवाना। कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर पर आक्रमण करने से पूर्व जालोर दुर्ग की कुंजी, तो यही लिख लो, कै बराबर कै, कैसे कुंजी सिवाना और कैसे ही कमालुद्दीन, कै बराबर कै याद रखना। जालोर दुर्ग की कुंजी कहलाने वाले सिवाना दुर्ग पर आक्रमण करके 2 जुलाई 1308 को सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1308 याद रखो, 1301 रणथंभौर, 1303 चित्तौड़, 1308 सिवाना, 1308 सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पवार ने करवाया था, है ना। चौहानों का सोंगा, चौहानों को यहाँ ध्यान नहीं है, सिवाना से, दुर्ग से, है ना। कुंजी तो था ही, है ना, दुर्ग में मैंने बताया है सारा। आक्रमण के समय वहां मतलब सिवाना का शासक शीतल देव या सातल देव सोनगरा चौहान ही था। कानड़ देव सोनगरा के भतीजे लगते थे। शीतल देव सोनगरा व सोमदेव सोनगरा, सोनगरा याद रखो भाई। जालोर की कुंजी है तो जालोर में जो शासक होगा उसी फैमिली तो यहाँ रूल करेगी कुंजी पे, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो सोमदेव सोनगरा और सातल देव सोनगरा और सोमदेव सोनगरा, पूरा बोला करो इसको, सातल देव नहीं, सातल देव सोनगरा, पूरा बोलोगे तभी याद होएगा, तभी समझ में आएगा। सातल देव सोनगरा, सोमदेव सोनगरा कानड़ देव के भतीजे थे। ठीक है, काफी समय निकल जाने के बाद भी जब सफलता नहीं मिले तो अलाउद्दीन स्वयं एक सेना के साथ सिवाना पहुंचा। अलाउद्दीन ने शीतल देव के सेनापति बावला को दुर्ग का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। बावला से भाव पूछे, तेरे भाव क्या है, कितने में बिकेगा, बता तू तो बावला बिक गया। ठीक है ना, ये याद रखो यहाँ पे बावला। इस प्रकार 1308 में सिवाना दुर्ग में प्रथम शाखा हुआ। जोहर मेणादे के नेतृत्व में हुआ। सातल दे की रानी, ठीक है ना, सातल दे और सोमदेव, ठीक है, ये भतीजे थे दोनों। और सातल दे की रानी थी मेणादे, उनके नेतृत्व में सिवाना में पहला शाखा हुआ 1308 में। और बावला क्या हुआ, बावला ने अपने भाव बता दिए। बावला भाव बताए, यूं लिखना वहां पे, भाव बताए। बावला ने क्या बताए, भाव बताए। जालोर में अपन देखेंगे बिक जाएगा, दैया राजपूत बिका, वो बिक गया। बावला ने भाव बता दिए सिवाना में, कुंजी के भाव बता दिए, कुंजी का भाव क्या है भैया, ऐसे। और कुंजी कमालुद्दीन का, ऐसे याद रखो, कैसे कुंजी कैसे कमालुद्दीन, कुंजी का भाव बताया बावला ने, राज बता दिया ना, ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजें याद रखो। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर क्या कर दिया, खैराबाद कर दिया, है ना, खैराबाद। खिजराबाद नहीं, खिजराबाद है चित्तौड़, है ना, याद रखो, दुर्गों में बहुत याद कराया। खिजराबाद है चित्तौड़, खैराबाद है सिवाना। सिवाना, बावला, अपने सातल देव, सोमदेव, मेणादे, 1308। कमालुद्दीन गुर्ग ने जालोर दुर्ग का प्रशासन नियुक्त किया गया। कुंजी इसने जीती है तो मतलब ये भेद जानता है, बावला को तोड़ के मिलाया, ठीक है, ये दुर्ग। अब ये सिवाना दुर्ग के बारे में, जैसे ये जो दुर्ग में मैंने पढ़ाया ना, उसी का स्निप है पूरा, आप सारा देख सकते हो। कुमटगढ़ इसको बोला जाता है, कुमट वृक्ष के कारण, ठीक है ना। ये वीरनारायण पवार निर्माता, सामरिक महत्व, संकट काल में मारवाड़ जोधपुर राजाओं की शरण स्थली।
शरण किस किसने लिया हुआ है? राव मालदेव द्वारा शरण ली गई 1544 में शेषासुर के साथ युद्ध। चंद्रसेन द्वारा ली गई मारवाड़ का प्रताप। दुर्गादास राठौर द्वारा शरण ली गई। कैद किया गया जयनारायण व्यास शेरे जोधपुर, शेरे राजस्थान, जोधपुर से बिलोंग करते थे, शेरे राजस्थान। आक्रमण में 1300 अलाउद्दीन खिलजी जो पढ़ रहे हैं सातदेव और सोमेश्वर, केसरिया हुआ, सिवाना खैराबाद नाम कर दिया, बावला बिगिया और जोहर हुआ मेणा दे के ऐसे। फिर 1587 मोटा राजा उदय सिंह अकबर के समय हुआ और उस समय वीर राय मलुत कल्ला थे यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा ही। और वीर राय मलुत कल्ला मैंने बताया था सारा आपने, पूरा राजस्थान में दूसरा ताजमहल वीर राय मलुत कल्ला का मकबरा बोला जाता है कि छतरी बोली जाती है, पूरा दुर्गों में पूरा डिटेल में बताया हुआ। तो ये अपन ने देख लिया क्या सिवाना दुर्ग का जैसे जो पतन था वो पतन हुआ क्यों? क्योंकि भाई कमालुद्दीन गुल के नेतृत्व में वीरभद्र सोनगढ़ को सरेंडर करने के लिए आर्मी भेजी गई। तो पहले कुंजी को जीतना जरूरी था, कुंजी को जीता, भाव पूछे, कुंजी के भाव पूछे, भाव बता दी बावला ने, समझ गए साहब। अब अपन देखते हैं जालोर की तरफ बढ़ेगा। तो जालोर की तरफ बढ़ने से पहले बीच में मलकाना का युद्ध हुआ। मलकाना ये याद रखो, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपने पूछा नहीं गया लेकिन बहुत गुंजाइश बनती है। मलकाना का युद्ध सिवाना विजय के पश्चात 1309 में अलाउद्दीन खिलजी ने शम्स खां के नेतृत्व में सेना को जालोर आक्रमण भेजा, किंतु मलकाना के युद्ध में शम्स खां पराजित हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी समझ गया कि यार अभी साला कमालुद्दीन को भेजा, उसने कुंजी जीत लिया, शम्स खां जीत नहीं पाया, शम्स खां को साइड में कर दो, किसी काम का नहीं है। ज्यादा दम किसमें? कमालुद्दीन गुर, कमाल दिखाएगा कमालुद्दीन गुर की, तो कमालुद्दीन गुर को वापस लाए, ठीक है। तो मलकाना के युद्ध में कौन था? शम्स खां, अलाउद्दीन का सेनापति। फिर क्या था? 1311 जालोर विजय, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे फेमस है। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर के नेतृत्व में सेना को जालोर आक्रमण भेजा। शम्स खां खुश हो गया, मलकाना के युद्ध में हार गए है सारा, कमालुद्दीन तो क्या जीत लिया, कुंजी जीत ली, कमालुद्दीन को भेजो। नेतृत्व में सेना जालोर आक्रमण भेजी। शीघ्र कमालुद्दीन गुरु ने कानड़ देव के सेनापति दहिया बीका, यहाँ कौन बिक गया? दहिया बीका बिक गया, सेनापति कानड़ देव का। सिवाना में कौन बिक गया था? किसने भाव बता दिए थे? बावला ने, ऐसे याद रखो। लालच देकर धोखे से जालोर को जीता। देखो ये बौद्ध मोड़ रणथंभौर जीता धोखे से, है चित्तौड़ के अंदर टीला बना के, और वो भी धोखे से ही, और जालोर ये धोखे से, सिवाना धोखे से बावला, जालोर धोखे से, बीका धोखे से, है कि नहीं? तो ये तो सिर्फ धोखे से जीते गए हैं, क्योंकि पराक्रम में तो कोई तोड़ ही नहीं था राजपूत शासकों का, ये चीज है। बीका ने मैंने मतलब लाल के धोखे पे जालोर पर अधिकार कर लिया। बीका ने दुर्ग की दीवारों में राई उगाकर कच्ची दीवार पता लगाने का भेद दुश्मन को बताया। भाई बीका ने बताया अलाउद्दीन खिलजी को कि देखो, कमालुद्दीन गुरु को बताया कि इसकी दीवार कच्ची है जालोर दुर्ग की, सुवर्णगिरी की, है ना, कनकांचल की, स्वर्णगिरी नहीं, स्वर्णगिरी जैसे में। तो कमालुद्दीन ने पूछा कि कहां से कच्ची है, तो बता। कच्ची तो हमें पता कहीं ना कहीं से कच्ची होगी। तो बीका ने बोला कि आप दुर्ग की दीवारों के आसपास और बीच में राई फेंक दो, तो राई क्या होती है, बहुत जल्दी उग जाएगी रातों रात ही, तो जहां उग जाए वहां दीवार पोली है, ऐसे, ठीक है। तो ये तो रातों रात ही पूरी जैसे जो थी अपने जितनी भी राई उस क्षेत्र में थी सारी खरीदी गई और वो दुर्ग के पास खरीदी। फिर जहां सुबह उग गई वहां से पोली और वहीं से फिर अटैक किया गया दीवार तोड़ के। फिर क्या देखो, सेना के साथ साथ भाई फिरोजा भी का भी तो अभी इशू चल रहा है ना, फिरोजा भी जालोर आई, वहां उसने फिरोजा ने बीरम देव से शादी की बात कानड़ देव से करी। भाई बीरम तो मना ही कर रहा है, तो सीधी फिरोजा ने बात कर ली पिताजी से, कानड़ देव ने मना कर दिया, शादी नहीं, ये शादी है ना कि शाही नहीं, शादी के लिए मना कर दिया। फिरोजा वापस दिल्ली चली गई, ठीक है ना। अब ये जो आक्रमण हुआ कमालुद्दीन गुर के नेतृत्व में, तो इस आक्रमण में क्या होता है, कानड़ देव सरेंडर हो गए, वीरमदेव सोनगढ़ की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इस आक्रमण में वीरमदेव मारा गया, वीरम का सिर काटकर दिल्ली ले आया गया, तो फिरोजा के सामने वीरमदेव का कटा हुआ सिर हाजिर किया गया। इसके उपरांत राजपूत ने स्वयं यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। भाई एक साथ जी नहीं सके, कम से कम तुम्हारे साथ मर तो सकती हूँ, आगे पीछे ही सही ऐसे, और तुम्हारे बगैर जी के भी क्या करना। तो देखो फिरोजा ट्रोल लव स्टोरी है कि नहीं है। अब कैसे क्या था, शकल देखते क्या हुआ, कुछ नहीं उसमें जाना है, भावुक मत हो, मुद्दे पे आ जाओ। जालोर दुर्ग पर खिलजी का अधिकार 1311 ईस्वी में हुआ। जालोर का प्रथम शाखा 1311 में हुआ, ठीक है। जोहर जेतल के नेतृत्व में हुआ। और केसरिया करने वाला कौन है? भाई यहाँ के शासक ही इंपॉर्टेंट अपने कानड़ देव सोनगढ़ और जेता और देवराज सेनापति हैं इस समय, ऐसे। दहिया बिका की उसकी पत्नी हीरा दे द्वारा हत्या कर दी गई। मुझे नहीं चाहिए ऐसा हस्बैंड जो बिक गया, जालोर दुर्ग जिसको कोई जीत नहीं पाया था, है कि नहीं है, वो तुमने उसको बिकवा दिया है। बावला ने भाव बता दिए सिवाना के कुंजी के, तुमने इसको बिकवा दिया, तो हीरा दे ने हत्या कर दी। नहीं चाहिए मेरे को ऐसा हस्बैंड जो बिक जाए। जालोर दुर्ग जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम क्या रख दिया? जलालाबाद रख दिया, है ना। जबालीपुर अपन जलालाबाद है ये, है अपने, मैंने ऊपर नाम प्राचीन नाम देखे तो उसमें आता है जाबालीपुर, है ना। तो जाबाली ऋषि के कारण, और पुर लगता है हिंदू साइंस के अंदर, और ये बाद जो लगता है ना, मैंने पहले बताया था, इस्लामाबाद, एटमाबाद, मोजमाबाद,
खैराबाद, खिजराबाद, है ना। तो ये बाद जो लगता है ना, ये बाद इस्लामिक शहरों के पीछे लगता है, जैसे इस्लामाबाद, एटमाबाद आज भी है। तो बाद जो है, बाद में मतलब आबादी में अपन बाद पढ़ते हैं, तो बाद मतलब खुशहाल बनाना उसको, ठीक है। तो जलालाबाद, जालोर जलालाबाद, बाद का मतलब क्या हो गया, खुशहाल बना, इलाहाबाद। तो ये शहर को आबाद जो करेगा, जब शहर आबाद हो जाएगा, यहाँ आबादी बसने लग जाएगी, तो वो बाद लगाते हैं उसमें, ऐसे है ना। जलालाबाद कर दिया जालोर का नाम, है ना। खिजराबाद मुस्लिम नाम से, बाद पहचान है मुस्लिम शहरों के नाम। वहां जालोर का नाम जलालाबाद कर दिया, और वहां एक मस्जिद बनाई अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसको अलाउद्दीन की मस्जिद बोलते हैं, है ना, या खिलजी मस्जिद, है ना। अलाई अलाउद्दीन के नाम से अलाई मस्जिद, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनाया, कुतुब मीनार का जो प्रवेश द्वार बताया मैंने दिल्ली सल्तनत में, है ना। अलाउद्दीन खिलजी प्रवेश अलाई दरवाजा, तो अलाई क्या है, अलाउद्दीन खिलजी है। अलाई मस्जिद जालोर में, इस मस्जिद पर एक छोटी तोप रखी हुई है, अतः इसे तोप मस्जिद भी बोलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग में अलाई दरवाजे का निर्माण भी करवाया था। तो देखो जालोर में क्या क्या हो गया, अलाउद्दीन की अलाई मस्जिद हो गई, अलाई दरवाजा हो गया, और इस अलाई मस्जिद में तोप भी रखा हुआ है, इसलिए तोप मस्जिद भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तोप मस्जिद निम्न में से किस दुर्ग में, जालोर दुर्ग में, है ना। ऐसे सिवाना में नहीं, जालोर दुर्ग, अलाई मस्जिद, अलाई दरवाजा, और अलाई मस्जिद में छोटी तोप, तो तोप मस्जिद बोलते हैं। ऐसे दुर्गों में देखा था अपने डिटेल में, ठीक है साहब। तो ये हो गई 1311 वाली बात। फिर अपन देखते हैं मालदेव, है ना। अब ये मालदेव है ना, एक तो इसमें पूरा लिखो, एक तो लिखो मालदेव सोनगरा, है ना। और इसकी क्या मूछे थी, तो इसको अपन मूछल्ला मालदेव भी बोलते हैं, मूछल्ला, मूछल्ला मालदेव। एक तो चीज ये जोड़ो इसमें। कानड़ देव के पश्चात जालोर के चौहान की शक्ति का साम्राज्य नष्ट हो गया। जालोर अभियान के बाद कानड़ देव के भाई मालदेव सोनगरा पूरा लिखो, है ना, क्योंकि देखो एक मालदेव वो गिरी सामेल का युद्ध जो है ना शेरशाह सूरी के साथ, मारवाड़ का शासक, वो भी है मालदेव। तो वो मालदेव अलग है, ये अलग है, एक मत कर देना, ठीक है। इसी में बार बार बोल रहा हूं कि क्या लिखो, मालदेव सोनगरा, ऐसे। अलाउद्दीन खिलजी का अधीनता स्वीकार कर ली, है ना, भाई ने, कानड़ देव के भाई मालदेव सोनगरा ने। 1303 में मालदेव कानड़ देव के भाई को खिज्र खां की जगह चित्तौड़गढ़ का कार्यभार संभालने का दायित्व दिया गया था। 1303 में, ना 1303 के अंदर तो क्या हुआ, 1303 नहीं है ना, इसको 1316 करना, 1316 1320 1316 भाई चित्तौड़ का है ना। 1303 के अंदर अलाउद्दीन जीत लेता है, तो 1303 से लेकर 1316 तक चित्तौड़ का जो प्रशासन है वो खिज्र खां संभालता है। खिज्र खां केजी लिखा मैंने, खिज्र खां के खिज्र खां। 1303 से 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है, तो खिज्र खां दिल्ली चले जाते हैं, और फिर 1316 से 1320 ये मुसल्ला मालदेव संभालते हैं। फिर 1320 में 1316 के आसपास ही जैसे हरा देंगे विषम घाटी पंचानन, हमीर देव सिसोदिया, इसको हरा के फिर वो हमीर सिसोदिया वंश की स्थापना डालेंगे चित्तौड़गढ़, लेकिन सिसोदिया से रूल करेंगे, ठीक है ना। तो ये मुसल्ला मालदेव ऐसे याद रखो। इसको चित्तौड़गढ़ का प्रशासक भी बनाया गया था 1316 में, 1303 नहीं है, ये 1316 है। 1316 में मालदेव सोनगरा, पूरा लिखो, मालदेव सोनगरा को खिज्र खां की जगह चित्तौड़ का कार्यभार, है ना। 1316 में क्यों हटाया खिज्र खां को, क्योंकि 1316 में पिताजी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो चुकी है, तो खिज्र खां ने देखा अब चित्तौड़ में रुकना सेफ नहीं है, साला निकलो यहाँ से, दिल्ली चलो, दिल्ली संभालो, ऐसे, ठीक है। तो 1316 में इसलिए एक सिंगारी नटनी की अपन कहानी देखते हैं। सिंगारी नटनी का मतलब जो नट चलते हैं, रस्सी पे चलते हैं, बांस को लेके ढोल की ताल पे, ढोल की ताल पे से। तो ये दल्लू नट की पुत्री थी, है ना। कानड़ देव के समय जब सिंगारी के सौंदर्य की चर्चा चली, तो उसने कहा कि सामने महल से दूसरी ऊंची पहाड़ी तक रस्सा बांधकर सिंगारी नाचती हुई अगर एक सिरे से दूसरे तक चली जाएगी, तो उसको पूरा जालोर दे दूंगा मैं, पूरा, है ना। झील पे नहीं चलेगी, पहाड़ी से उधर किले के दूसरे हिस्से तक रस्सी पे चल के जाएगी, तो पूरा जालोर दे दूंगा। तो सिंगारी ने शर्त स्वीकार करी, और सिंगारी पहुंचने वाली भी थी, लेकिन स्वीकार कर ली। 8 मिट्टी के मटके सिर पर रखकर नृत्य करते हुए आगे चलने लगी, परंतु जैसे ही अपने लक्ष्य के निकट पहुंची, तो कानड़ देव ने रस्सा कटवा दिया। उसको पता था अगर पहुंच जाएगी तो आधा जालोर नहीं, पूरा ही जालोर देना पड़ जाएगा, तो सिंगारी की मृत्यु होगी। सहसे सिंगारी सहसे सांचोर, जालोर के अंदर है। ऐसे सिंगारी की तरह हुई है गलकी नटनी, जो कि मेवाड़ में राणा लाखा के समय से संबंधित है, और गलकी नटनी के सामने भी यही शर्त रखी गई थी, लेकिन 2 डिफरेंस है उसके अंदर। गलकी नटनी को बोला था पिछोला झील में इस किनारे से इस किनारे रस्सी पे चल जाओगी, तो एक तो झील थी नीचे, और दूसरा उसको आधा मेवाड़ देने की बात थी। बाकी अंत दोनों का सेम है, शर्त सेम थी, अंत सेम है। उसके साथ भी गलकी नटनी के साथ भी जब पहुंचने वाली तो रस्सी कटवा दी, वो झील में समा गई। तो गलकी नटनी का चबूतरा बना हुआ आज भी पिछोला झील पे, ठीक है ना। तो गलकी नटनी मेवाड़ में राणा लाखा वही है, हंसा देवी, है ना, हंसाबाई से शादी अकस्मात हुई लाखा। फिर लाखा के पुत्र हैं अपने मोकल के कुंभा, ऐसे, है ना। रणमल राठौड़ अपने मारवाड़ के, उनकी
बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के साथ हुआ है। तो लाखा फिर उससे संतान उत्पन्न हुई मोकल, मोकल के फेवर के अंदर साम्राज्य छोड़ेंगे अपने रावचूड़ा। तो देखेंगे अपन आएगी सर, सॉरी राणाचूड़ा। राव तो अपने रावचूड़ा तो रणमल के पिता थे, है ना, और लाखा का जो पुत्र था वो राणाचूड़ा था। तो देखेंगे अपन मेवाड़ में आएगा, उसमें रावचूड़ा राणाचूड़ा में क्या फर्क है देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे लाखा से कैसे संबंधित है। तो गलगी नटनी राणा लाखा, और ये राणा लाखा वही है जिन्होंने मेवाड़ के अंदर बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का नकली मिट्टी का किला बना के उसको ढाया था। बूंदी को तो जीत नहीं पाए थे, तो ये लाखा वही है। तो हंसाबाई याद रखो, बूंदी का मिट्टी का दुर्ग याद रखो, है ना। कुंभकर्ण हारा देखेंगे अपन, उनकी हत्या करके उस मिट्टी के दुर्ग को ढाया। तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन वो लाखा से लिंक है। तो गलकी नटनी और सिंगारी नटनी ऐसे दो नटनियां इतिहास में अपनी कला के लिए फेमस है, लेकिन इनके साथ जो धोखा हुआ वो समकालीन जो शासक है जिसने शर्त लगाई थी लेकिन फिर अपने वचन से पीछे हटे, उन शासकों की एक जो दृढ़ शक्ति थी या एक डिसीजन जो पावर थी या जो छल कपट था वो सिद्ध करता, और डिसीजन या अपने समर्पण या अपने शब्दों के प्रति जो वचनबद्धता थी उस पर प्रसन्न चिन्ह लगाता। ठीक है, तो गलकी नटनी एंड संगारी, शणगारी अपने सहज संगारी, सहज साचोर जालोर, ऐसे आता। समझ गए? ये चीजें थी अपने जालोर के बारे में। यहाँ अपनी जालोर की फाइल खत्म होती है। ये जालोर के दुर्ग के बारे में मैंने आपको जो अपने फोर्ट्स में देखा ना, सारी वही चीजें हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको एक बार पढ़ लो, सारी चीजें वही हैं जो मैं समझाई, सारी की सारी चीजें वही हैं। दुर्ग में प्रमुख स्मारक देख लो, तोपखाना मस्जिद है कि नहीं है, ये ऐसा। ठीक है, तो अपन ने इसमें क्या देखा, अपन ने आज वाली इस वीडियो के अंदर क्या देखा, अपन ने इसके अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पे आक्रमण देखे। ठीक है ना, तो इस टेबल में देखो, यहाँ ये देखा अपन ने 1305 में आक्रमण हुआ, गुजरात लूट, जालोर पहला हमला, कौन था सेनापति, एल उल मुल्क मुल्तानी। फिर 1308 के अंदर दूसरा हुआ, ये इसका कारण क्या था, क्योंकि बीरबदेव सोनगरा भाग के आ गया था। ठीक है, तो सिवाना को जीता, और सिवाना को जीतने वाला भी जो था वो कमालुद्दीन गुर्ग है ना, तो क्योंकि वो बीरबदेव सोनगरा भाग के आ गया, फिर उधर सहन नहीं कर पाई ऐसे। ठीक है, तो ये कमालुद्दीन गुर्ग यहाँ है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं मलकाना का युद्ध, इस समय शम्स का था, लेकिन मतलब वो जीत नहीं पाया तो शम्स का को हटा दिया। फिर 1311 में जालोर का अंतिम वह सबसे महत्वपूर्ण अटैक हुआ अलाउद्दीन खिलजी का, और उस समय वहां के सेनापति कौन, मतलब सेनापति अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन, कमालुद्दीन गुर्ग। तो ये याद रखने अपन को। 1305 में मुल्तानी, 5 उंगली से मिट्टी मुल्तानी, एल उल मुल्क मुल्तानी, और 1311 के अंदर कौन, अपने वेरी गुड कमालुद्दीन गुर्ग, अलाउद्दीन के सेनापति, ऐसे याद रखना है। ठीक है ना। और एक इसमें थोड़ी सी चीज और जोड़ लो, सिवाना के अंदर सातल देव सोमेश्वर थे, धोखा दिया बावला ने अपने भाव बता दिए। जालोर में जब 1311 में तो दैया भी का भी किया। ऐसे देखो ये टेबल बनाओ जो आपको बहुत मदद करेगी। ऐसे टेबल जितनी ज्यादा बनाओगे ना, जितनी ज्यादा आप ऐसे टेबुलेशन करोगे उतना आप सफलता के नजदीक आ रहे हो। ये आप खुद भी देख चुके हो अभी तक, कितना टाइम हो गया मेरे से जुड़े हुए। ऐसे इसको देखो, ऐसे शॉर्ट एंड स्वीट था, पहली फाइल से लिंक करो, फाइल नंबर 22 से लिंक करो, तो जालोर बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखोगे तो बहुत मजा आएगा आपको ऑटोमेटिकली। ओके, ऐसे इसको देखो, फिर क्वेश्चन के साथ इसको और मजबूत करेंगे। ठीक है, ओके।